नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 75 साल के बाद में सत्ता बदली। सत्ता के हाथ जो थे, तीन पार्टियों ने वहां राज किया। पहले कांग्रेस ने आजादी के बाद, उसके बाद में 34 साल लेफ्ट ने, और उसके बाद 15 साल में टीएमसी की ममता बनर्जी ने। और पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति समृद्धि और जो इसका समृद्ध इतिहास रहा, उसका शनि शनि किस तरीके से नाश हुआ, उसके बाद में बंगाल के लोग भी परेशान हो चुके थे कि लगातार इस तरीके की जो चीज़ें चल रही है वो कैसे कंट्रोल में आएगी। इसी बीच पश्चिम बंगाल के अंदर सत्ता बदलने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल में पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल की, और सत्ता हासिल ही नहीं की, वहाँ की जो टीएमसी प्रमुख, जिसे गलतफहमी हो चुकी थी कि अब पश्चिम बंगाल से उनकी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता था। ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से साफ। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से खुद साफ। जिस वार्ड में, जिस ब्लॉक में, जिस मतदान एरिया में वो रहा करती थी, वहां भी उसको कोई वोट नहीं मिले। यानी ममता बनर्जी का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया। शुभेंदु वहां के नए चीफ मिनिस्टर बने, और नए चीफ मिनिस्टर बनने के बाद शुभेंदु ने पूरी ताकत के साथ में देश प्रथम को ध्यान में रखते हुए अपने काम शुरू किए। उन्होंने जो ममता बनर्जी देश की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश सीमा से अड़ी हुई जो जमीन थी वो बीएसएफ को देने को तैयार नहीं थी, शुभेंदु ने सबसे पहला काम किया, वो जमीन उनको दे दी। केंद्र की जो योजनाएं थी स्वास्थ्य संबंधी और दूसरी जो जरूरी योजनाएं, सामाजिक जो डेवलपमेंट की योजनाएं थी, वो लागू नहीं कर रही थी, उन सबको लागू कर दिया गया। इसके बाद अब एक बहुत बड़ा फैसला शुभेंदु ने ले डाला, और उन साफ तौर पर कहा पश्चिम बंगाल के अंदर अब ईद के ऊपर गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी और गाय के काटने पर रोक रहेगी। देखिए, शुभेंदु ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। यही काम किया शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु ने वहां पश्चिम बंगाल के अंदर काली माता की सौगंध लेकर साफ तौर पे कह दिया कि गौ माता को हम काटने नहीं देंगे, और एक आदेश जारी कर दिया कि ईद के ऊपर किसी भी तरीके की गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। और गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी मतलब वहां पर एक संकट खड़ा हो गया, क्योंकि टीएमसी राज के अंदर पूरी तरीके से छूट थी। गाय की कीमत 30 से 1.5 लाख रुपए में गाय बेची जाती थी। बांग्लादेश में गायों को बॉर्डर के जरिए पार करा दिया जाता था। लाखों की संख्या के अंदर हर साल गायों की कुर्बानी इस नाम से दे दी जाती थी। इसके बाद में देखिए, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि कोई माने या ना माने, लेकिन हम दूध तो गाय का पीते हैं। जब हम दूध गाय का पीते हैं तो इसका मतलब है जो गाय को खाते हैं वो क्या सुअर का दूध पीते हैं। देखिए, गाय को हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति के अंदर काफी पूजनीय माना गया है और गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसी स्थिति के अंदर गाय को काटना निश्चित रूप से बहुत ही अधर्म माना जाता है, और इसी को लेकर शुभेंदु ने भी यह फैसला दिया है। इसके बाद में टीएमसी के अंदर बिल्कुल आग बबूला हो चुकी टीएमसी, और टीएमसी जब आग बबूला हो गई तो उसने हाई कोर्ट की शरण ली, कोलकाता हाई कोर्ट की, और इस हाई कोर्ट की शरण ली। इसके अंदर मामले की पैरवी करी टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने। वहां उन्होंने जाके कोर्ट में अपना पक्ष रखा और साफ तौर पर कहा कि इसके लिए गाय पालन के लिए लोन दिया जाता है बंधक बैंक से, बहुत तबाही हो जाएगी। और वहाँ बड़ी संख्या के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर लोग गायों का पालन करते हैं। वो गायों का पालन भी सिर्फ इसलिए किया जाता है शुभेंदु के अनुसार कि वो गायों को काटा जा सके, इसलिए गाय पालन का काम किया जाता है। हाई कोर्ट में मामला हुआ, जिरह हुई, और कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कुर्बानी के लिए गाय को काटना जरूरी नहीं है। शुभेंदु सरकार ने जो गाय को काटने पर रोक लगाई है उसके ऊपर रोक जारी रहेगी। उसके ऊपर किसी भी तरीके का अपना फैसला अदालत ने नहीं सुनाया है। इसके साथ ही अब ये साफ हो गया, जो बंगाल के अंदर स्थितियाँ टीएमसी शासन में बिगड़ी थी, बहुत ज़्यादा स्थितियाँ इस कदर हो चुकी थी कि मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत हिंदुओं के लिए बहुत एक तरीके से मुश्किल भरा समय था, उससे अब निजात मिल गई है। और शुभेंदु जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, पश्चिम बंगाल में अब सनातनी और हिंदू अब गर्व के साथ फिर खड़े हो पाएंगे, क्योंकि टीएमसी के शासन के अंदर मुसलमानों को इस तरीके की छूट
तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति का कारण दी गई, ताकि वो उनके वोट बैंक इधर उधर नहीं सके और पूरी तरीके से वहाँ एक ऐसा राज स्थापित कर दिया जिससे जनता दुखी हो गई। आने वाले दिनों में देखते हैं। और शुभेंदु ने साफ तौर पे कहा है कि किसी ने यदि इस आदेश के बाद किसी ने गलती कर ली गाय को काटने की, तो उसको सीधी जेल में जाना पड़ेगा। उसके कोई भी रास्ते, कोई भी व्यक्ति उसको बचा नहीं पाएगा। सरकार पूरी तरीके से सख्त है, इसलिए लोगों को ऐसी गलती करने से बच जाना चाहिए। आने वाले दिनों में देखते हैं पश्चिम बंगाल में और क्या क्या बड़े फैसले होते हैं, जो वहाँ पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।